साहब ने अपने शब्दों में ना जाने कितनी बार समझाया है। क्या जवान भय जवानी रंग छाया करत फिरे मनमानी, और पर तिरियन को ताकत डोले तुझमें चढ़ी जवानी। अरे हाँ तुझमें चढ़ी जवानी, ये झूठी काया झूठी माया झूठा तेरा व्यवहार रे, ये झूठी सारी नागरिया नाम भजले रे सतनाम भजले रे। क्यों भूल गया इकरार रे, ये रहने वाली नहीं है जवानी। जवानी के मद में आकर मस्त होकर और आप ना जाने क्या क्या करते हो। अगर आप कुछ करते हो गलत करते हो तो बस समझ लेना कि आपके साथ भी वही दुर्व्यवहार होगा। इसलिए साहब कबीर कहते हैं कि हमें युवावस्था का भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो विद्या धन कुल रूप मद प्रभुता यौवन और नारी, अपनी पत्नी का भी घमंड मत करो। मेरी पत्नी ऐसी है, अरे वो पत्नी हो सकता है उसकी मति बुद्धि पलट गई तो आज तुम्हें वो सिंहासन पर बैठा रही है, और कल तुम्हारा नाम समाज में बदनाम कर सकती है, अपमानित हो सकते हो। इसलिए पत्नी का भी घमंड नहीं करना होगा। साहब कबीर के वचन हैं। तो विद्या धन कुल रूप मद प्रभुता यौवन नार, ये सब बाधक हरि भजन के कई बुद्ध वेद विचार। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। कामी व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता है, क्रोधी है वो भी भक्ति नहीं कर सकता है। कामी क्रोधी और लालची है, पैसे का लालच है, वो भी भक्ति नहीं कर सकता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जाति वर्ण कुल को खोकर ही भक्ति पाई जा सकती है। इसलिए साहब कबीर बता रहे हैं, भजन पर आइए अपने ध्यान दीजिए। साहब कबीर कह रहे हैं, गहरी नदिया अगम बाहे धरवा, खेवन हार के लग गए फंदा, मैं कई समझाऊं ये सब जग अंधा। फिर साहब कह रहे हैं, घर की वस्तु नजर नहीं आवे, दियना वार के ढूंढ रहे हो अंधा। मतलब समझे, घर की वस्तु है दिखाई नहीं पड़ती है चूंकि अंधा है। और अंधा व्यक्ति अगर दिया जला ले हाथ में ले ले तो क्या वस्तु मिल जाएगी, दिखाई पड़ेगी? कतई नहीं। साहब कबीर कह रहे हैं, घर की वस्तु नजर नहीं आवे, दिया वार के ढूंढ रहे हो अंधा। दिया जला के अंधा आदमी ढूंढेगा तो वस्तु मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या होगा फिर? अगर अंधा आदमी हाथ में दीपक लेके और वस्तु ढूंढे तो क्या होगा? तो आग लग जाएगी, लग जाएगी ना। घर में तो तमाम सामान पड़ा होता है, गृहस्थी में बहुत सामान होता है, और अंधा आदमी दिया जला ले और ले करके चल पड़े तो कहीं ना कहीं कपड़े लत्ते पड़े हैं, कोई और सामान पड़ा है, दिया छू गया तो आग लग जाएगी। और साहब कबीर कहते हैं, लग गई, लग गई आग, लागी आग सकल बन जर गए। जर गया ना, आग लगी आकाश में जर जर गिरे अंगार। जल रहा है ना, आग लगी आकाश में जर जर गिरे अंगार, जो ना होते संत जन तो जर जातो संसार। जल रहा है, कैसे जल रहा है? अंधा है, ऊपर से दिया जला लिया है तो आग तो लगेगी ही लगेगी। मतलब समझ रहे हो, हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, फिर हम वेद की बात करते हैं, किताब की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, लेकिन हमारे अंदर खुद ज्ञान नहीं। आज तो बड़े बड़े भागवताचार्य मंच पर बैठते हैं दारू पी के। क्या कहोगे इन्हें? अंधा कहोगे कि नहीं? कोई भांग खा के, कोई चिलम की दम लगा के, जरा सोचो, इन्हें अंधा नहीं कहोगे तो क्या? बड़े बड़े धर्म गुरु बने बैठे हैं, लेकिन उनके जीवन में केवल एक ही बात है, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। इसलिए बढ़िया बढ़िया इधर की उधर की बातें सुनाएंगे, कभी भी समाज पर डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं। क्योंकि समाज को अगर डांटेंगे फटकारेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे नहीं, और लोग हमारे पास आएंगे नहीं तो फिर पैसा कहां से आएगा। इसलिए उनका ध्यान पैसे में लगा है, पैसा मिल जाए तो ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले। एक तो उनका ध्यान पैसे में लगा है, और दूसरा उनका चरित्र भी अच्छा नहीं है। ऊपर से अपशब्द दिखाई पड़ते हैं, ऊपर चिकन का भय बौरे मनुआ तेरो कारो। ऊपर से चिकने हैं लेकिन अंदर से काले हैं।
अंदर से कपटी हैं। और यही कारण है कि यही ऐसे ही महात्मा आज बदनाम हो रहे हैं। और आप देख रहे हो ऐसे लोग बदनाम हो रहे हैं कि नहीं? क्यों बदनाम हो रहे हैं? पहले तो उनको नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में उनकी पोल खुल गई। और जब पोल खुल गई तो आज या तो जेल में पड़े हैं और नहीं तो उनके ऊपर बदनामी का लांछन लगा हुआ है। क्योंकि बड़े होने से ऐसा न सोच लो कि हमारे अंदर के दुर्गुण छुप जाएंगे। एक साखी है साहब कबीर की, पर नारी की रचना क्या कहते हैं ऐसा, लहसुन कैसी खान। जहां जितना लहसुन को छुपा के खाया जाए, लेकिन पता लग जाएगा कि लहसुन खाया है। किसी के घर में लहसुन छौंका जाता है, सब्जी में डाला जाता है, तो उसकी महक जाती है दूर तक की नहीं, दूर तक जाती है। बस ठीक इसी तरीके से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। हमें अपने जीवन को संभालना है, सुधारना है। हो सकती है गलती, अरे एक गलती हो तो माफ, दो हो तो, लेकिन गलती पर गलती करते चले जा रहे हो। पहली बात तो गलती माफ नहीं होती, और अगर हो गई तो हो गई, लेकिन आप तो गलती पर गलती बड़े होकर करते ही चले जा रहे हो। बस प्रिय सज्जनों, यही बात बिगड़ जाती है। इसलिए प्रिय सज्जनों, कितना भी बड़ा है और अगर उसके अंदर दुर्गुण है तो फिर वो कभी संत नहीं हो सकता। इसलिए युवावस्था को भी संभालना है, इस जवानी को संभालो। अगर युवावस्था संभाल गई तो बात बन जाएगी। साहब कबीर ने एक भजन में कहा है, अटिला लो मझिला जइयो चली। एक भजन में कहा है, मझिला का मतलब होता है मझली अवस्था। बालापन हंस खेल गमाया तुझे याद ना आई, बालापन हंस खेल गमाया तुझे याद ना आई, कर कर प्यार पिता माता ने सुख की नींद सुलाई। अरे हाँ, सुख की नींद सुलाई, नादान रहा, नहीं ध्यान रहा, नहीं समझा सारा सार रे, ये झूठी सारी नागरिया। अरे नाम भजले रे, सतनाम भजले रे, क्यों भूल गया इकरार रे। तो बाल्यावस्था तो चला गया।